नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशुतोष भगवान सदाशिव की उपासना में रुद्राष्टाध्यायी का विशेष महात्म्य है। शिव पुराण में सनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर स्वयं भगवान शिव ने रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महात्म्य बतलाते हुए कहा है कि मन, कर्म तथा वाणी से परम पवित्र तथा सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर भगवान शूलपाणी की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक कर्म करना चाहिए। इससे कर्म करने वाला अर्थात अभिषेक करने वाला भगवान शिव की कृपा से सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। रुद्राष्टाध्यायी द्वारा रुद्राभिषेक से मनुष्यों की कुल परंपरा को भी आनंद की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार मनसा कर्मणा वाचा शुचिः संग विवर्जितः कुर्याद रुद्राभिषेकं च प्रीतये शूलपाणिनः सर्वान् कामान् नवाप्नोति लभते परमां गतिं नंदते च कुलं पुंसां श्रीमच्छंभु प्रसादतः। वायु पुराण में आया है कि रुद्राष्टाध्यायी के नमक अर्थात पंचम अध्याय और चमक अर्थात अष्टम अध्याय तथा पुरुष सूक्त का प्रतिदिन 3 बार पाठ करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो नमक, चमक, होत्री मंत्रों और पुरुष सूक्त का सर्वदा जप करता है वह उसी प्रकार महादेव जी के लोक में प्रवेश करता है जिस प्रकार घर का स्वामी अपने घर में प्रवेश करता है। जो मनुष्य अपने शरीर में भस्म लगाकर, भस्म में शयन कर और जितेंद्रिय होकर निरंतर रुद्राध्याय का पाठ करता है वह परामुक्ति को प्राप्त करता है। जो रोगी और पापी जितेंद्रिय होकर रुद्राध्याय का पाठ करता है वह रोग और पाप से मुक्त होकर अद्वितीय सुख प्राप्त करता है। नमकं चमकं चैव पौरुषं सूक्तमेव च नित्यं त्रयं प्रयुञ्जानो ब्रह्मलोके महीयते। नमकं चमकं होत्रीन् पुरुष सूक्तं जपेत सदा प्राविशेद स महादेवं गृहं गृहपतिर्यथा भस्म दिग्ध शरीरस्तु भस्मशायी जितेन्द्रियः सततं रुद्रजाप्योऽसौ परां मुक्तिमवाप्स्यति। रोगवान् पापवांश्चैव रुद्र जप्त्वा जितेन्द्रियः रोगात् पापात् द्विनिर्मुक्तो यतुलं सुखमश्नुते। शतरुद्रीय पाठ रुद्राष्टाध्यायी का मुख्य भाग है। शतरुद्रीय का महात्म्य रुद्राष्टाध्यायी के पाठ के महात्म्य के ही समान है। मुख्य रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पंचम अध्याय शतरुद्रीय कहलाता है। इसमें भगवान रुद्र के शताधिक नामों द्वारा उन्हें नमस्कार किया गया है। शतम रुद्रा देवता अस्येति शतरुद्रीय मुच्यते। शतरुद्रीय का पाठ अथवा जप समस्त वेदों के पारायण के तुल्य माना गया है। शतरुद्रीय को रुद्राध्याय भी कहा गया है। भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत के द्रोण पर्व में अर्जुन को इसकी महिमा बताते हुए कहा है कि धन्यम यस्य मायुष्यम पुण्यम वेदैश्च संमितम सर्वार्थ साधनम पुण्यम सर्व किल्बिषनाशनम सर्व पाप प्रशमनम सर्व दुख भयापहम पठन वै शतरुद्रीयं शृण्वश्च सततोत्थितः भक्तो विश्वेश्वरं देवं मानुषेषु च यः सदा वरान् कामान् स लभते प्रसन्ने त्र्यंबके नरः। पार्थ, वेद सम्मित यह शतरुद्रीय परम पवित्र तथा धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। इसके पाठ से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। यह पवित्र संपूर्ण किल्बिषों का नाशक और सब पापों का निवारक तथा सब प्रकार के दुख और भय को दूर करने वाला है। जो सदा उद्यत रहकर शतरुद्रीय को पढ़ता और सुनता है तथा मनुष्यों में जो श्रेष्ठ मनुष्य जो कोई भी निरंतर भगवान विश्वेश्वर का भक्ति भाव से भजन करता है, पूजन करता है, वह उन त्रिलोचन के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग समयाभाव के कारण कम समय में अभिषेक करना चाहते हैं। उनके लिए शास्त्रों में शतरुद्रीय पाठ का भी विधान बतलाया गया है। सामान्यतः संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक कार्य अधिक प्रचलित एवं प्रशस्त हैं। शास्त्रों में रुद्रपाठ के मुख्य रूप से 5 प्रकार बतलाए हैं। पहला है रूपक या फिर षडंग पाठ, दूसरा है रुद्री या फिर एकादशिनी, तीसरा है लघु रुद्र, चौथा है महारुद्र तथा 5वां है अतिरुद्र।
रुद्रः पंचविधः प्रोक्ता देशिकैरुत्तरोत्तरं सांगस्त्वाद्यो रूपकाख्यः शशीर्षो रुद्र उच्यते। एकादश गुणैस्तद्वद् रुद्री संज्ञो द्वितीयकः एकादशभिरेताभिस्तृतीयो लघु रुद्र का। पहला है रूपक या फिर षडंग पाठ। संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी में 10 अध्याय हैं। प्रथम 8 अध्यायों में भगवान रुद्र अर्थात शिव की विशेष महिमा तथा उनकी कृपा शक्ति का वर्णन होने से ये 8 अध्याय रुद्राष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 9वें अध्याय में ऋचम वाचम प्रपद्ये आदि 24 मंत्र हैं। यह अध्याय शांत्याध्याय के नाम से जाना जाता है। अंतिम 10वें अध्याय में स्वस्ति न इंद्रो आदि 12 मंत्र हैं जो स्वस्ति प्रार्थनाध्याय के नाम से प्रसिद्ध हैं। 10 अध्याय होने पर भी नाम इसका रुद्राष्टाध्यायी ही है। इस प्रकार पूरे 10 अध्यायों की एक सामान्य आवृत्ति रूपक या फिर षडंग पाठ कहलाता है। रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंगों का यथाविधि पाठ ही षडंग पाठ कहा जाता है। ये 6 अंग इस प्रकार हैं। रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के जज्जाग्रतों से लेकर 6 मंत्रों को शिव संकल्प सूक्त कहा गया है। यह सूक्त रुद्र का प्रथम हृदय रूपी अंग है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ से 16 मंत्रों को पुरुष सूक्त कहते हैं। यह पुरुष सूक्त रुद्र का द्वितीय शिर रूपी अंग है। इसी द्वितीय अध्याय के अंतिम 6 मंत्रों को उत्तर नारायण सूक्त कहते हैं। यह शिखा स्थानीय रुद्र का तीसरा अंग है। तृतीय अध्याय के आशुः सिसानो वृकभून भीमो घना घनः इस मंत्र से लेकर 12 मंत्रों को अप्रतिरत सूक्त कहा गया है। यह रुद्र का कवच रूप चतुर्थ अंग है। चतुर्थाध्याय के बिभ्राट बृहत पिबति सौम्यम मध्वायुर्ध धग्यपता मंत्र से लेकर पूरा चतुर्थ अध्याय मैत्र सूक्त कहलाता है। यह रुद्र का नेत्र रूप पंचम अंग है। नमस्ते रुद्र से प्रारंभ कर पूरा पंचम अध्याय शतरुद्रीय कहलाता है। यह रुद्र का अस्त्र रूप षष्ठ अंग है। पंचम अध्याय के मंत्रों में नमस्ते पद के प्राधान्य से इसे नमकाध्याय भी कहा जाता है। इन 6 अंगों अर्थात 5 अध्यायों का पाठ करने के पश्चात षष्ठाध्याय तथा सप्तम अध्याय का पाठ होता है। वयगुं सोम आदि 8 मंत्रात्मक षष्ठाध्याय रुद्र के महच्छिर के नाम से जाना जाता है। उग्रश्च इत्यादि सप्त मंत्रात्मक सप्तम अध्याय जटा नाम से विख्यात है। इन 2 अध्यायों के पाठ के अनंतर 8वें चमकाध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय के मंत्रों में चकार और मे का बाहुल्य होने से यह अध्याय चमकाध्याय कहलाता है। इस अध्याय के पाठ के अनंतर अंत में शांत्याध्याय तथा स्वस्ति प्रार्थनाध्याय का पाठ किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय के 10 अध्यायों का पाठ षडंग या फिर रूपक पाठ कहलाता है। षडंग पाठ में विशेष बात यह है कि इसमें 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की आवृत्ति नहीं होती। दूसरी विधि है रुद्री या एकादशिनी। षडंग पाठ में नमकाध्याय अर्थात पंचम अध्याय तथा चमकाध्याय अर्थात अष्टम अध्याय का संयोजन कर रुद्राध्याय की गई 11 आवृत्ति पाठ को रुद्री या फिर एकादशिनी कहते हैं। 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की जो आवृत्ति होती है उसके लिए शास्त्रों का निश्चित विधान है। तदनुसार 8वें अध्याय के क्रमशः 4-4 तथा फिर 4 मंत्रों 3-3 पुनः 3 मंत्रों तदनंतर 2 मंत्र फिर 1-1 मंत्र और पुनः 2 मंत्रों के अनंतर पूरे 5वें अध्याय अर्थात नमकाध्याय की 1-1 आवृत्ति होती है। अंत में शेष 2 मंत्रों का पाठ होता है। इस प्रकार 8वें अध्याय के कुल 29 मंत्रों को रुद्रों की संख्या 11 होने के कारण 11 अनुवाकों में विभक्त किया गया है। ऐसा रुद्र कल्प ध्रुव में बताया गया है। इसके बाद 9वें और 10वें अध्याय का पाठ होता है। इस प्रकार की गई एक आवृत्ति को रुद्री या फिर एकादशिनी कहते हैं। तीसरी विधि है लघु रुद्र। एकादशिनी रुद्री की 11 आवृत्तियों के पाठ को लघु रुद्र पाठ कहा जाता है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मणों का वर्ण करके एक साथ संपन्न किया जा सकता है तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं भी 11 दिनों तक एक एकादशिनी पाठ नित्य करने पर भी लघु रुद्र की संपन्नता होती है। चौथी विधि है महारुद्र। लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशिनी रुद्री के 121 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान होता है। यह पाठ 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 दिनों तक कराया जाता है
तथा एक दिन में भी ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाकर 121 पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। पांचवी विधि है अतिरुद्र। महारुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्री का 1331 आवृत्ति पाठ होने से अतिरुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। यह अनुष्ठान पाठात्मक, अभिषेकात्मक तथा हवनात्मक तीनों ही प्रकारों से किया जा सकता है। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों की अत्यधिक महिमा का वर्णन है। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के निमित्त अनेक द्रव्यों का भी निर्देश हुआ है। इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। व्याधि की शांति के लिए कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए दही, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षुरस अर्थात गन्ने का रस, धन प्राप्ति के लिए शहद तथा घृत एवं मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। पुत्र की इच्छा करने वाले को दूध द्वारा अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्त होता है। वंध्या, काकवंध्या अर्थात मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा मृतवत्सा स्त्री अर्थात जिस स्त्री के संतान उत्पन्न होते ही मर जाए या जो मृत संतान को उत्पन्न करे, गोदुग्ध के द्वारा अभिषेक करने पर शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है, अतः ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। विशेष रूप से केवल दूध की धारा से ही अभिषेक करना चाहिए, इससे मनोभिलषित कामना की पूर्ति होती है। बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से बुद्धि तीक्ष्ण और श्रेष्ठ हो जाती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का विनाश हो जाता है तथा मधु के द्वारा अभिषेक करने पर रोग दूर हो जाते हैं। पाप क्षय की इच्छा वाले को शहद से, आरोग्य की इच्छा वाले को घृत से, दीर्घ आयु की इच्छा वाले को गोदुग्ध से, लक्ष्मी की कामना वाले को गन्ने के रस से और पुत्रार्थी को शर्करा मिश्रित जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। इन द्रव्यों से शिवलिंग का अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अतः भक्तों को यजुर्वेद विहित विधान से रुद्रों का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। श्रावण मास में भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से रुद्रपाठ का अनंत फल है। वायु पुराण के अनुसार श्रावण मास में रुद्राभिषेक करवाने वाला व्यक्ति उसी देह से निश्चित रूप से रुद्र स्वरूप हो जाता है, अर्थात सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। मम भावम समुत्सृज्य यस्तु रुद्रान् जपेत सदा सतेनैव च देहेन रुद्रः संजायते ध्रुवम्। श्रावण मास में वैदिक विधि द्वारा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति एवं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए वैदिक विधि द्वारा रुद्राभिषेक करवाने हेतु आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।